आयुष के पापा के लिए लाई थी ये, सिकुड़कर आयुष के नाप का हो गया है। हमारी खूबसूरत साड़ी का तो रंग ही उड़ा दिया। इसीलिए अपनाए सही डिटर्जेंट। 2 डाला का एडवांस फॉर्मूला जो दे कपड़ों को नई चमक और साथ ही सिकुड़ने से बचाए, चले ज्यादा और पैसे बचाए। इसीलिए अब से जो धोए नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार और आप जुड़ रहे हैं मेरे साथ सवाल पब्लिक का शो पर। दर्शकों, आज पाकिस्तान की तरफ से 2 बड़ी बातें हुई। वहां के विदेश मंत्री ने एक टीवी चैनल को इंटरव्यू दिया है। उस इंटरव्यू ने पूरी दुनिया में तहलका मचाया हुआ है। इंटरव्यू में पाकिस्तानी विदेश मंत्री इशाक दार ने कहा है कि अमेरिका के कहने पर भी मोदी पाकिस्तान और सीज फायर के लिए नहीं माने। ये कौन कह रहा है? पाकिस्तान का विदेश मंत्री। और हमारे एलओपी साहब क्या कह रहे थे? नरेंद्र सरेंडर। हंस हंस कर खिल्ली उड़ा रहे थे। पूरा इकोसिस्टम सवाल खड़े कर रहा था, लेकिन जब फैक्ट सामने आया तो बोलती बंद बत्ती गुल। आज ट्रंप के दूत ब्रेंडन लिंच दिल्ली में समझौते की टेबल पर बैठे हैं। 6ठे राउंड की बातचीत चल रही है। आज पाकिस्तान खुद दुनिया को बता रहा है कि मोदी नहीं झुकता है भाई। और उसी पाकिस्तान में राहुल गांधी पोस्टर बॉय बने हुए हैं। भारत के खिलाफ बार बार जहर उगलने वाले शाहिद अफरीदी ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जहर उगला, लेकिन राहुल गांधी की तारीफ के कसीदे भी पढ़ दिए। ऑपरेशन सिंदूर का फर्जी जश्न मनाने का सड़क पर निकलने वाले अफरीदी के लिए राहुल गांधी की सोच सकारात्मक है। अफरीदी और उसके जैसे लोगों को लगता है कि राहुल गांधी बातचीत के जरिए आगे बढ़ना चाहते हैं। किसके साथ? पाकिस्तान के साथ। आगे का रास्ता दिख रहा है। सवाल ये उठता है कि मोदी से क्या दिक्कत है भाई? मुझे लगता है कि मोदी से यह दिक्कत है कि मोदी जैसे को तैसा वाला जवाब देते हैं। मोदी के डर से टांगे कांपती हैं इन पाकिस्तानी जाहिलों की। ये मैं नहीं कह रही, ये रहस्य पर भी पर्दा पाकिस्तान की पार्लियामेंट में ही उठ चुका है। और आपने ये बयान सुने होंगे। आतंकी मसूद इलियास कश्मीरी ने अभी अभी ये दावा किया है कि ऑपरेशन सिंदूर में आतंकी मसूद अजहर का परिवार खत्म हो गया। मतलब 26 हिंदुओं को मारकर निकल जाएंगे, ऐसा सोचने वालों को कल्पना से परे जवाब दिया गया। लेकिन जो मोदी को कोसते रहते हैं वही देश विरोधी ताकतें राहुल गांधी को कांग्रेस की तारीफ करते हैं। क्यों भाई? ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पहला मौका नहीं है। आतंकी हाफिज सईद ने भी कांग्रेस की तारीफ की थी। पाकिस्तानी नेताओं को भी लगता है कि कांग्रेस आएगी तब उनके मंसूबे कामयाब होंगे। ऐसे में सवाल है कि शाहिद अफरीदी या इशक दार हों, राहुल के प्रोपेगेंडा की पोल क्या आज खुल ही गई? यही है आज सवाल पब्लिक का। शाहिद अफरीदी ने ऐसा क्या कहा जिसमें वो राहुल गांधी के लिए कसीदे पढ़ रहा है और नरेंद्र मोदी के लिए जहर उगल रहा है? पहले आप उसे सुनो। बीजेपी सवाल पूछ रही है कि आखिर देश विरोधी ताकतें ही राहुल गांधी की दोस्त क्यों बन जाती हैं? बीजेपी ने राहुल गांधी को देश विरोधियों का लीडर बता दिया है तो कांग्रेस क्रिकेट पर आ जाती है। अफरीदी के बयान पर सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि इससे पहले कई बार कांग्रेस नेताओं की लाइन पाकिस्तान में हेडलाइन बन चुकी है। कुछ बयान आपके सामने रखती हूं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने विदेश मंत्री को गद्दार कहा, सिंदूर का सौदा करने का आरोप लगाया तो पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कांग्रेस ने माना कि ऑपरेशन सिंदूर फेल हुआ। तो ये तो पाकिस्तान की हेडलाइन है और क्यों ना हो, कांग्रेस पार्टी
क्या हेडलाइन देने के लिए ये सवाल करती है, ये बयान देती है? राहुल गांधी ने सवाल पूछा कि भारत को कितने जेट का नुकसान हुआ। पाकिस्तान में राहुल का बयान हेडलाइन बना, नैरेटिव सेट किया कि भारत का विपक्ष मान रहा है कि पाकिस्तान ने तबाही मचा दी। कांग्रेस यूपी अध्यक्ष अजय राय ने डमी राफेल पर नींबू मिर्च लगाकर तंज भी कसा। पाकिस्तान ने बयान के बहाने मोदी सरकार पर हमला बोला। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ऑपरेशन सिंदूर को छिटपुट युद्ध बताया था। पी चिदम्बरम ने पहलगाम हमले में पाकिस्तान को तो क्लीन चिट ही दे दी थी। 6 दशक तक इस देश पर राज करने वाली कांग्रेस के आज के नेताओं को क्या ये समझ में नहीं आता कि वो ऐसे बयान देते हैं तो पाकिस्तान में सुर्खियां बनती हैं? बीजेपी कहती है कि ये सब मुस्लिम वोटों के तुष्टीकरण के लिए होता है, जिसकी होड़ कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों के बीच हो रही है। क्या ऐसे बयानों ही की वजह है कि पाकिस्तान के नेता हों या आतंकी, इनके बीच मोदी विरोधी नेताओं की तारीफ की होड़ मच जाती है? एक तरफ राहुल की तारीफ में पाकिस्तान में कसीदे पढ़े जाते हैं, वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी बिना सूचना दिए विदेश दौरे पर चले जाते हैं, जिसे लेकर हाल ही में सीआरपीएफ ने सुरक्षा प्रोटोकॉल के उल्लंघन का आरोप भी लगाया है। सीआरपीएफ ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को चिट्ठी भी लिखी है। अब सवाल है कि राहुल विदेश में ऐसी कौन सी सीक्रेट मीटिंग करते हैं जो सुरक्षा बलों को बिना बताए चले जाते हैं, और इन्हीं राहुल गांधी को जब सुरक्षा कारणों से रोका जाता है तो वो पुलिस कर्मियों पर ही सवाल उठा देते हैं। कल पंजाब दौरे के दौरान जब पुलिस ने सुरक्षा कारणों से राहुल को पाकिस्तान बॉर्डर के पास जाने से रोका तो राहुल गांधी ने सवाल उठा दिए। सुनिए क्या कहा। आप कह रहे हो फेंस रूटीन सर, वहाँ भी फेंस रूटीन है। आप कह रहे हो इंटरनेशनल बॉर्डर है, ये 8 किलोमीटर दूर है, वहाँ 1 किलोमीटर दूर है, तो वहाँ आपने हमें क्यों जाने दिया? आप मुझे कह रहे हो कि हिंदुस्तान की टेरिटरी पे आप मुझे सुरक्षित नहीं रख सकते। सर रख सकते हैं, ये कह रहे हो, आपके सामने खड़े हैं सर। यही कह रहे हो सर, वी आर ऑलवेज रेडी टू प्रोटेक्ट सर। कमोबेश सारे फैक्ट मैंने पब्लिक के सामने रख दिए हैं। आरोप जो बीजेपी का है, भाषा जो पाकिस्तान की है, सब आपने सुना। लेकिन डिबेट पर जाने से पहले पाकिस्तान के विदेश मंत्री का वो बयान दर्शकों को सुनवाना चाहती हूं जिसने राहुल गांधी और ट्रंप दोनों के दावों की आज हवा निकाल दी। ऐसे में सवाल पब्लिक का है। सवाल नंबर 1, क्या मोदी युग के नए भारत में पाकिस्तान की सारी उम्मीदें राहुल और कांग्रेस से ही हैं? सवाल नंबर 2, नरेंद्र सरेंडर के झूठे नैरेटिव के लिए क्या राहुल गांधी अब फैक्ट के आधार पर देश को सॉरी बोलेंगे? सवाल नंबर 3, ऐसी कौन सी ही मजबूरी थी कि राहुल सुरक्षा कर्मियों को बिना बताए विदेश दौरे पर निकल जाते हैं? और सवाल नंबर 4, मोदी विरोध में पाकिस्तान की पिच पर खेलने वाले भारतीय नेताओं की मजबूरी खास वोट बैंक की है? यही सवाल आज पब्लिक पूछ रही है और इन सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी के सांसद राज्यसभा में और राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी जी। बहुत दिनों में आप हमारे इस शो पर आए हैं, तो सुधांशु जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आभारी हूं। करण वर्मा जी पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं। फराज किदवाई समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, ऋतुराज झा आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़े हैं। लेकिन मेरा पहला सवाल कांग्रेस के सपोर्टर तहसीन पूनावाला जी को जाता है। तहसीन पूनावाला जी, गलत नंबर डायल कर दिया फिर से राहुल गांधी ने। कई बार करते हैं पर इस बार फिर कर दिया। आप तो इशाकदार ने बोल दिया कि अरे भाई नरेंद्र सरेंडर हुआ नहीं, उन्होंने तो बात करने से मना कर दिया था। उधर कसीदे कौन गा रहा है राहुल गांधी के? वो शाहिद अफरीदी। आप कह रहे हैं मैच मत खेलो, शाहिद अफरीदी राहुल गांधी के कसीदे गा रहा है। बहुत ही रॉन्ग नंबर एक ही साथ डायल हो गए तहसीन पूनावाला जी। थैंक यू नाविका जी, आपके साथ शो में शिरकत करने का मौका मिला। सभी पैनलिस्ट और दर्शकों को नमस्कार। हम कह रहे थे कि पाकिस्तान के साथ मैच नहीं होना चाहिए। वर्तमान सरकार जिनके मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट और मिनिस्टर्स यानी अनुराग ठाकुर जी, किरण रिजिजू और धूमल साहब के बेटे इस मैच को जस्टिफाई कर रहे थे। झूठ बोला गया मीडिया पे सरकार द्वारा कि अगर हम मैच नहीं खेलेंगे तो हमें ओलंपिक्स नहीं मिलेगा। ये झूठ बोला गया। एशिया कप को पहले भी बॉयकॉट किया गया। पाकिस्तान को 35 करोड़ रुपया वर्तमान सरकार की वजह से मिला
और इस पैसे में से शायद शाहिद अफरीदी जैसे लफंगे को कुछ पैसे मिले होंगे कि वो इस तरह से बीजेपी का एजेंडा सेट करता होगा। वैसे भी बीजेपी, ये जो पाकिस्तान के लफंगे है, ये नीच लफंगे, मैं बहुत जिम्मेदारी से इन शब्दों का प्रयोग करता हूं, ये सारी सेटिंग तो ऐसे ही करते। पहलगाम में पैंट खोलकर कलमा पढ़ाकर मारा गया, ये कहा गया कि ऑपरेशन सिंदूर पॉज है, खत्म है, उसके बावजूद ऑब्जेक्शन के बाद मैच को जस्टिफाई किया गया वर्तमान सरकार द्वारा। और शाहिद आफरीदी जैसा कमीना इंसान जिसने रैली निकाला था उन आतंकवादियों के समर्थन में, उसकी बात को आप जस्टिफाई कह रहे हो क्योंकि उसने विपक्ष के नेता को कहा। मैं आपसे पूछ रहा हूं, शाहिद आफरीदी को पैसे क्यों नहीं मिले? मिले होंगे उसको भी पैसे जस्टिफाई करने के लिए, मिले होंगे पैसे। आप शाहिद अफरीदी को सीरियसली लेते हो जिसने आतंकवादियों के लिए कमाल है तहसीन पूनावाला, जवाब कोई है नहीं शाहिद अफरीदी के बयान पर तो उल्टा कीचड़ उछाल दो। कुछ भी अब सुधांशु त्रिवेदी जी, बहुत बहुत ज्यादा कीचड़ उछाला गया है। सुधांशु त्रिवेदी जी, क्या पैसे दिए थे बीजेपी ने शाहिद अफरीदी को राहुल गांधी के कसीदे गाने के लिए? मैंने बीजेपी का नाम नहीं लिया, आपने क्यों बीजेपी एक्सेप्ट किया? सोचा। देखिए, मैं इस बात का जवाब देता हूं। आज जो शाहिद अफरीदी ने बाउंसर दिया और उसके बाद जो इशाक डर का बयान आया, ये जानते कुछ कुछ पैसा है क्रिकेट में, जैसे बाउंसर को हुक करने के चक्कर में आदमी हिट विकेट हो जाए वो तो अलग बात है, विकेट पर गिर ही जाए वो आज राहुल गांधी जी की स्थिति हुई कि मतलब लड़खड़ा के विकेट पर ही गिर गए। और जो लोग हमारी जनरेशन के होंगे, 80 के दशक में जब हम लोग बच्चे थे तो उस समय आपको याद हो मोहिंदर अमरनाथ के साथ 2-3 बार ये हुआ था, जो बाउंसर को हुक करने के चक्कर में लड़खड़ा के विकेट पर ही गिर गए थे। आज शाहिद अफरीदी और इशाक डर ने जो किया है, राहुल गांधी जी वैसे ही धड़ाम से विकेट पे आके गिरे हैं। आज सवाल तो पूछना चाहिए था कांग्रेस पार्टी को कि अमेरिकी राष्ट्रपति जवाब दे जब पाकिस्तान का मंत्री, विदेश मंत्री ये कह रहा है। और उसके बाद जहां तक मैच खेलने की बात है, तहसीन भाई आप तो समझदार हैं, आपको पता होना चाहिए बायलैटरल मैच तो हमने छोड़िए, मैच तो छोड़िए, बायलैटरल डायलॉग तक नहीं किया है 11 साल में। हम वो नहीं है कि 26/11 होने के 9 महीने के बाद एक न्यूट्रल डेस्टिनेशन इजिप्ट के शर्म अल शेख में जाकर पाकिस्तान के साथ ज्वाइंट डिक्लेरेशन साइन करें और उसके बाद ये कहें कि साहब आतंकवाद से वार्ता प्रभावित नहीं होगी और बलूचिस्तान में इन्वॉल्वमेंट मान लें। अब मैं आपको बताता हूं, अगर किसी इंटरनेशनल टूर्नामेंट में हम विड्रॉ करते हैं तो केवल एक ही आधार पर कर सकते हैं, सिक्योरिटी रीजन। इसके अलावा आप किसी आधार पर करते हैं तो विड्रॉ हो जाता। मैं उदाहरण देना चाहता हूं, अगर ओलंपिक में 10 लोग स्प्रिंटर रेस में दौड़ रहे हैं तो अब आप कहेंगे कि इसमें पाकिस्तान वाला खेल रहा है तो आप विड्रॉ हो जाइए, तो उसके साथ आप उस स्पोर्ट से बाहर हो जाएंगे। चलिए वो तो एक चीज है। अगर हम यूएई की धरती पे हो रहे इस मैच से सिक्योरिटी रीजन के आधार पे विड्रॉ करते तो जानते क्या होता? यूएई के संबंध तो हमारे बहुत अच्छे हैं, यूएई के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है हमारा, इंडिया यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर में यूएई सबसे बड़ा पार्टनर बन के उभरा है। अभी ऑपरेशन सिंदूर के मामले पे यूएई हमारे साथ खड़ा था, पाकिस्तान के फेवर में एक बयान नहीं है, उसने प्राइम मिनिस्टर को ऑर्डर ऑफ जायद दिया है। मेरे भाई समझ में नहीं आता है कि मैच हो या जंग हो, पाकिस्तान को फायदा पहुंचाने के इतने अरमान आप लोगों के दिमाग में क्यों रहते हैं? मतलब आप ये चाह रहे थे कि भारत यूएई से संबंध खराब कर ले और पाकिस्तान की झोली में यूएई को ले जाकर रख दे। अब मैं थर्ड टूर्नामेंट के बारे में बताना चाहता हूं कि अगर थर्ड प्लेस में नहीं देखे तहसीन भाई, आपकी उम्र नहीं होगी कम, मतलब हम लोगों की भी, खैर वो होश संभालने से पहले की बात है, जब इंदिरा गांधी द आयरन लेडी, द ग्रेट आयरन लेडी वॉज in eyes of कांग्रेस पीपुल वॉज प्राइम मिनिस्टर, 71 की लड़ाई के बाद मलेशिया के कोलालमपुर में वर्ल्ड कप हॉकी में पाकिस्तान से मैच खेले थे कि नहीं खेले थे? बताओ मेरे भाई। वैसे उस मैच में 2-1 से भारत ने हराया था पाकिस्तान को, अजीत पाल सिंह भारत के कैप्टन थे। मेरे भाई जवाब दो, 1971 के युद्ध के बाद वर्ल्ड कप हॉकी में पाकिस्तान के साथ मैच इंदिरा गांधी के जमाने में क्यों खेला था? और आज उस षड्यंत्र के हिस्से बनना चाहते हैं आप कि यूएई के साथ भारत की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, यूएई के साथ भारत की फाइनेंशियल पार्टनरशिप, यूएई के साथ भारत का यूरोप कॉरिडोर के साथ का हिस्सा, और यूएई स्ट्रेटेजिकली हमारे साथ खड़ा हुआ है इस समय। मुस्लिम वर्ल्ड की पॉलिटिक्स में भी ईरान और टर्की एक पोल है तो यूएई और सऊदी अरब दूसरी पोल है। मगर क्या करें, पाकिस्तान को फायदा पहुंचाने का कोई रास्ता छोड़ ही नहीं सकते। इसे कहते हैं कि वो उससे जाए पर हेरा फेरी से न जाओ। मैं लास्ट में कहना चाहूंगा नाविका जी, वैसे सारे दर्शकों को एक बात चेक करनी चाहिए कि जैसे सर्वे होते हैं तो देश में सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री के कैंडिडेट मोदी जी निकलते हैं और राहुल गांधी जी कहीं पीछे रहते हैं। मेरा दावा है पाकिस्तान में सर्वे करवा लिया जाए कि प्रधानमंत्री भारत का कौन होना चाहिए, यहां पे चुनाव जीते ना जीते, वहां प्रचंड बहुमत से दिखाई पड़ेंगे
मुझे लगता है 80-90% से अधिक लोग इस बात के लिए वोट कर देंगे। और जो शाहिद अफरीदी ने बोला है मेरे भाई, बिल्कुल सुनिए तहसीन भाई, वो तो छोड़िए, बिल्कुल सही कह रहे हैं सिद्धू आप, आपके पंजाब क्योंकि- कांग्रेस के अध्यक्ष थे, उनकी प्रेजेंस में इमरान खान ने बोला कि जब तक आप लोग आएंगे उससे पहले ठीक नहीं हो सकता। मेरे भाई, सिद्धू कांग्रेस लीडर, पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष, इमरान खान प्राइम मिनिस्टर बोल रहा था और आप झप्पी करके चले आए थे। छोड़िए वो मनीषा छोड़िए, और आप जो जाके उपदेश सलमान दे खुर्शीद रहे ने बोला हैं था देश को पाकिस्तान से। कि कैसे मैच नहीं खेलना चाहिए। अरे तहसीन पूनावाला जी, वो जो सुधांशु त्रिवेदी जी कह रहे हैं ना कि भारी बहुमत से राहुल गांधी जीतेंगे, हाफिज सईद से लेकर शाहिद अफरीदी से तो यही लग रहा है। मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि इशाक डार ने जो बोला और नरेंद्र सरेंडर का जो लांछन लगाया था, उस पर आपकी बोलती क्यों बंद है? माफी नहीं मांगनी चाहिए क्या राहुल गांधी को? नरेंद्र सरेंडर का जो आरोप लगाया था, आज उसकी हवा निकली या अभी बाकी है? नाविका जी, मैं उसका जवाब दूं उसके पहले एक चीज मैं आदरणीय सुधांशु जी को बताना चाहता हूं। ये एशिया कप का होस्ट भारत है। ये मैच इसलिए यूएई शिफ्ट किया गया है क्योंकि पाकिस्तान ने कहा कि वो भारत में नहीं खेलना चाहता। बीसीसीआई सरकार ने ऑब्लिगेट किया पाकिस्तान को। पाकिस्तान ने एशिया हॉकी कप भारत में बॉयकॉट किया सर। तो भारत के यूएई के संबंध खराब नहीं हो गए? पाकिस्तान के पिछवाड़े पे लात मार के उनको बाहर निकालना चाहिए था टूर्नामेंट में। अब मैं आता हूं इशकदार पे। नहीं, भाषा नहीं, पाकिस्तान के संबंध में कोई भाषा नहीं। वो सोमनाथ मंदिर को तोड़ना चाहते हैं, उनके एनालिस्ट। मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं, वो हमारी महिलाओं को बंधक बनाना चाहते हैं, उनके वर्तमान क्रिकेटर। सॉरी, पाकिस्तान के सिलसिले में नो सेंसरशिप। आई एम सॉरी। अब मैं आता हूं इशकदार के मुद्दे पर। वही बात हम आपसे लगातार कह रहे हैं कि वर्तमान राष्ट्रपति ट्रंप ने झूठ बोला और हमारे सेना का अपमान किया। मौजूदा विपक्ष के नेता यही कह रहे थे कि सेना का अपमान ट्रंप साहब कर रहे हैं, हम कभी भी सरेंडर नहीं करेंगे। तो ट्रंप साहब के झूठ को कॉल आउट कीजिए। वो राहुल गांधी जी ने कहा था। माफ कीजिएगा, मौजूदा विपक्ष के नेता ये नहीं कह रहे थे। आप गुमराह करना बंद करिए। करण वर्मा, मौजूदा विपक्ष के नेता, क्या वो कह रहे थे जो तहसीन पूनावाला कह रहे हैं, या उन्होंने सीधा आरोप लगाया था नरेंद्र ने सरेंडर किया, जो इशाक डार ने कहा? लेकिन ये प्रधानमंत्री की बात नहीं मानेंगे, ये इस देश के मंत्री की बात नहीं मानेंगे। शाहिद अफरीदी, इशाक डार की तो बात मान लेनी चाहिए ना भाई, वो सब तो इनके ही गुण गा रहे हैं। तो नाविका जी, पहले तो इस बात को बिल्कुल स्पष्ट कर दें ताकि तहसीन जी इस बात से निकल ना सके। साफ साफ राहुल गांधी ने कोई इस पे शक छोड़ा ही नहीं। कई बार एक्टिंग करके तक बताया कि उधर से ट्रंप का फोन आया, नरेंद्र सरेंडर, और नरेंद्र मोदी ने सीज फायर कर दी। स्पष्ट शब्दों में कहा, स्पष्ट शब्दों में इसको अपने पोस्ट भी किया सोशल मीडिया हैंडल के ऊपर। इसलिए इसमें कोई शक नहीं। तहसीन जी अक्सर ये बात बोलते हैं कि आर्म्ड फोर्सेस का सम्मान। अरे आर्म्ड फोर्सेस का अगर किसी ने अपमान किया है तो वो राहुल गांधी ने किया है। 11 मई को डीजीएमओ की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने के बाद जब यह बात स्पष्ट कर दी गई कि उनके डीजीएमओ के फोन आने के बाद ऑपरेशंस को रोका गया, तो फिर आप क्यों बार बार कह रहे हैं नरेंद्र सरेंडर? और नाविका जी, ये कैसा सहयोग है कि हर व्यक्ति जो भी हमारे देश के विरुद्ध है वो राहुल गांधी को या तो चिट्ठी लिखता है या राहुल गांधी के लिए कसीदे पढ़ता है। इलान उमर से जाके मिले, जो कि पीओके गई, जो कि कहती है कि कनाडा की हमें सुननी चाहिए भारत के विरुद्ध। 6 फॉर जस्टिस गुरपतवंत सिंह पन्नू, जो कि एक खालिस्तानी है, हमें पता है देश के विरुद्ध बातें करता है, देश में आग लगाने की बातें करता है, वो राहुल गांधी की तारीफ करते हुए कहता है कि राहुल गांधी बिल्कुल ठीक कहता है, सिख पता नहीं पगड़ी पहन सकते हैं इस देश में कि नहीं पहन सकते हैं। ये क्या सहयोग है? यासीन मलिक की पत्नी जब कन्विक्टेड हो जाते हैं यासीन मलिक, तो उनकी पत्नी राहुल गांधी को लिखती है कि यही मेरे मसीहा हैं, शायद यही मेरी मदद करो। इसकी वजह है नाविका जी, ऐसा क्यों होता है कि अफजल गुरु के सपोर्ट में जो खड़ा होता है कन्हैया कुमार, वो राहुल गांधी की पार्टी में आ जाता है? ऐसा क्यों होता है 26/11 के बाद राहुल गांधी की पार्टी पाकिस्तान को क्लीन चिट दे करके दिग्विजय सिंह जाकर कहते हैं 26/11 आरएसएस की साजिश है? ऐसा क्यों होता है कि राहुल गांधी की हर स्टेटमेंट को पाकिस्तान एक डॉसियर के तौर पे यूएन राइट्स काउंसिल और हर जगह कोट करती है कि कश्मीर में दिक्कतें हैं, कि देखो नरेंद्र सरेंडर बोल रहे हैं, ये देखो इन्होंने अपनी हार मान ली है? ये क्यों होता है हर बार? क्योंकि पाकिस्तान और राहुल गांधी एक ही सिक्के के पहलू हैं, और यह बात बार बार दिखी है हमें। कम से कम आज मैं तहसीन जी से गुजारिश करूंगा, नरेंद्र सरेंडर के लिए माफी मांगनी चाहिए राहुल गांधी को कि नहीं मांगनी चाहिए? अब कम से कम पाकिस्तान की तो सुन लीजिए आप। देश के प्रधानमंत्री की आपने पार्लियामेंट पे नहीं सुनी, कम से कम पाकिस्तान की सुन लीजिए। उनसे आपका ज्यादा कनेक्शन लगता है मुझे। बोलेंगे माफी मांगेंगे? नहीं, तहसीन पूनावाला इधर उधर की बात करेंगे, लेकिन फराज की बात।
जिन्होंने कहा कश्मीर को आजाद होना चाहिए, ये मौजूदा वर्तमान प्रधानमंत्री जी के साथ। अब बताइए कि उनसे प्रधानमंत्री तहसीन पूनावाला जी, आपकी पोल इतनी बुरी तरह से खुल गई है कि थोड़ी देर अगर शांत रहेंगे तो खाली प्रार्थना कीजिए कि लोग भूल जाएं कि क्या क्या कहा था। आज इशाक डार ने सारी पोलें खोल दी हैं। लेकिन फराज किदवाई, मैं पूछना चाहती हूं आपसे, ये जो तहसीन पूनावाला इतना मैच का शोर मचा रहे हैं, क्या इशाक डार की बात को डुबाने के लिए, छुपाने के लिए मचा रहे हैं? क्योंकि आपकी पूरी फौज, इंडिया अलायंस की पूरी फौज खड़ी हो गई थी एक साथ। अरे हमने तो, ट्रंप ने कह दिया सीज फायर तो सीज फायर हो गया। इशाक डार ने आज आप बीती बताई है कि हम भी चाहते थे, हमें ट्रंप ने कहा था या अमेरिका ने कहा था, लेकिन भारत इसे बाइलैटरल ही रखना चाहता है और रखेगा। अब आपको लगता है कि विपक्ष से कुछ गलती हुई तो शायद आज 16 सितंबर की शाम को एक छोटा सा माफी या इतना ही कह दें कि बॉस थोड़ी सी गलती हो गई, चलिए जाने दीजिए, हमारा देश बिल्कुल सीधी रीढ़ की हड्डी से खड़ा हुआ है प्रधानमंत्री मोदी के साथ। कह पाएंगे? इजाजत है आपको? नविका जी देखिए, आपकी मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं आप। एको आ रही है, बहुत ज्यादा एको आ रही है। अच्छा लेकिन आज अनजाने में, जी आज अनजाने में आपने इस पूरी डिबेट में, आपने, सुधांशु जी ने, मिस्टर वर्मा ने पाकिस्तान को ऐसा पाक साफ सच्चा बता दिया कि मतलब इशाक डार जो कहेगा वो बहुत सच्चा है भाई, वो तो बिल्कुल सही बोल रहा है। उस आतंकिस्तान की पार्लियामेंट में जो होगा, अरे भाई ये लोग तो बहुत अच्छे लोग हैं, बड़े सच्चे हैं, राजा हरिश्चंद्र की ये छठी औलाद हैं, ये तो बिल्कुल सच बोलेंगे। मोदी जी के जो दोस्त बोल रहे थे कल तक, जो मोदी जी बोल रहे थे कि भाई ट्रम्प माय फ्रेंड, हाउडी मोदी और तमाम सारी चीजें जो हो रही थी, वो तब तो ट्रम्प थे। आज पाकिस्तानी पार्लियामेंट बड़ी सच्ची हो गई, इशाक डार बड़ी सच्चे हो गए, शाहिद अफरीदी बड़े सच्चे हो गए। देखिए नविका जी, क्या है कि भारतीय जनता पार्टी को, सुधांशु जी अच्छे आदमी, मैं फिर से बोलूंगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को शर्म आनी चाहिए। और इसलिए शर्म आनी चाहिए कि इस देश के लीडर ऑफ ऑपोजिशन को वो कटघरे में खड़ा कर रहे हैं और इशाक डार को क्लीन चिट दे रहे हैं। नविका जी, कोई हो, मैं हूं, आप हो, सुधांशु जी हो, मिस्टर वर्मा हो, तहसीन पूनावाला हो, ये सब जितने लोग हैं, राहत इंदौरी का एक शेर है ना कि मैं मर जाऊं तो मेरी एक अलग पहचान लिख देना, मैं मर जाऊं तो मेरी एक अलग पहचान लिख देना, लहू से मेरी पेशानी पे हिंदुस्तान लिख देना। राहुल गांधी जी हो, नविका कुमार जी हो, कोई भी हो, इस देश का 140 करोड़ का जो लोग हैं, वो सब हिंदुस्तान से मोहब्बत करते हैं, किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, अगर शाहिद अफरीदी जैसे क्रिमिनल ने राहुल गांधी जी की तारीफ की, तो तारीफ तो जुल्फिकार अली भुट्टो ने गांधी जी की भी की थी, मलिक मोहम्मद खान ने भी गांधी जी की थी। एक दौर वो था, एक दौर आज भी है। फराज किदवाई, इतनी लंबी लपेटने में हमें लपेटिए मत। मैं तो आपकी पहली लाइन को ही उठाकर तार कर दूंगी आपकी आर्ग्यूमेंट को। आपने कहा इशाक डार को हमने पाकिस्तान को क्लीन चिट दे दिया। अरे भैया, आज तक तो पाकिस्तान के सीज फायर के क्लेम पर और ट्रंप के क्लेम पर तो आप नाच रहे थे, पाकिस्तान को लेजिटिमेसी आप दे रहे थे। आज आपको उसके विपरीत का भी आर्ग्यूमेंट आप अपना बनाना चाहते हैं। अब सुधांशु त्रिवेदी जी, ये लॉजिक है या ये समझते हैं कि दुनिया अंधी है, बहरी है, गूंगी है, बेवकूफ है कि कुछ भी बोलेंगे और लोग लपेटने लग जाएंगे? देखिए, फराज साहब ने एक इनडिफेंसिबल को डिफेंस करने का पूरा प्रयास किया, उन्होंने अपनी लियाकत का पूरा यूज किया, पर इसमें सदाकत जो थी वो दिखाई नहीं पड़ रही थी। इशाक भाई, ये तो होता है, फराज भाई जो इशाक बोले ये तो होता है। जब कोई व्यक्ति पकड़ा जाता है गुनहगार, तो अगर वो इकबालिया बयान करता है तो नहीं कहा जाता है तो अपराधी है, इसके बयान की क्या वैल्यू है? ये गुनहगार का इकबालिया बयान है मेरे भाई। गुनहगार ने अपना बयान कबूल कर लिया और वो भारत के संदर्भ में बोला है,
भारत के किसी जर्नलिस्ट से नहीं बोला। जहां तक मेरी जानकारी अल जजीरा चैनल को दिया गया इंटरव्यू है। तो ये तो आप अजीब बात कर रहे हैं। कल के दिन कोई भी कोर्ट में खड़ा होगा और गुनहगार अपना जुर्म कबूल कर लेगा, आप कहेंगे ये तो गुनहगार है, ये तो अपराधी, इसकी बात की कोई वैल्यू नहीं। मतलब गजब है साहब, ऐसे उसको छोड़ने का प्रयास करेंगे। और मैं एक और बात भी कहना चाहता हूं नाविका जी, ये जो सरेंडर का वर्ड है जो राहुल गांधी ने प्रयोग किया था, ये तो पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने नहीं बोला, पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर इसाक डार ने नहीं बोला, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने नहीं बोला, पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने नहीं बोला, और जो आतंकी हाफिज सईद दिखाया जा रहा था उसने नहीं बोला। अरे भाई, किसी आतंकी ने भी नहीं बोला कि भारत ने सरेंडर कर दिया है, मगर हाफिज से बड़ा मुहाफिज आतंकियों का बनने की कोशिश जिस व्यक्ति ने की, दुख की बात है कि वो हमारे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी हैं। मुझे लगता है पाकिस्तानियों से बड़े पाकिस्तानियों के हिमायती बनने की जो कोशिश कर रहे हैं। नाविका जी, एक कहावत होती है कि नया मुल्ला प्याज ज्यादा खाता है, मगर साहब ये तो लगता है मौलाना मसूद अजहर से बड़ा मुल्ला, हाफिज सईद से बड़ा हाफिज, ये गैर मुल्ला इतना प्याज खा रहा होगा कि ये जो खा रहे हैं, कहावत में कहूं तो मेरे ख्याल से तहसीन पूनावाला जी बताएं या ना बनाएं, ज्यादा प्याज खाने से आंसू निकलते हैं। कांग्रेसियों के दिल में आंसू निकल रहे होंगे, हे भगवान इसको कहां तक समेटें और क्या क्या हम करें। इसीलिए तहसीन भाई जैसे सभ्य और युवा प्रवक्ता को भी असभ्य भाषा प्रयोग करनी पड़ रही है कि शायद मेरे कहीं इस पे आ जाए। और जहां तक लात वात मारने की बात थी मेरे भाई, पाकिस्तान से इजहार मोहब्बत 55 करोड़ रुपए 47 पे देने से लेके 60 में सिंधु समझौता में 80% पानी देने से लेके सन 71 में 93,000 कैदी देके 54 अपने भारतीय सैनिक वापस न लाने से लेके, और उसके बाद एक के बाद एक आतंकी घटनाओं के बाद हवाना में पाकिस्तान आतंकवाद का समर्थक वो पीड़ित देश है, तो शर्म अल शेख में ज्वाइंट डिक्लेरेशन से लेके, मुजफ्फराबाद बस यात्रा से लेकर, शांति के कबूतर उड़ाने से लेके, मणिशंकर अय्यर और सलमान खुर्शीद जाकर कि भाई आप हटाएंगे, मोदी को हटाना है, मेरी मदद करिए, वहां से लेके आज तक इतना आपकी फेहरिस्त में है। सरेंडर की फेहरिस्त इतनी लंबी है कि कैलेंडर छोटा पड़ जाएगा मेरे भाई, मगर आपकी और फराज भाई की मजबूरी में समझता हूं। बिल्कुल बिल्कुल कैलेंडर छोटा पड़ जाएगा, आपने बहुत सही बात की। और सवाल पब्लिक भी यही पूछ रही है। सौरभ पाटिल का मुंबई महाराष्ट्र से सवाल है, पूछ रहे हैं कांग्रेस नेता और पाकिस्तान की बोली अक्सर एक जैसी क्यों होती है? पता नहीं, कभी कोई बताता नहीं लेकिन होती तो है। कभी पाकिस्तानी राहुल गांधी को हीरो बताते हैं, कभी राहुल के बयान पाकिस्तान में हेडलाइन बनते हैं। ये रिश्ता क्या कहलाता है? पब्लिक है, सब जानती है तहसीन भाई। मंसूर आलम का जामिया दिल्ली से सवाल है, इशाक डार ने राहुल गांधी और ट्रंप के दावे की पोल खोली, क्या राहुल गांधी अब देश से माफी मांगेंगे? ये तो जामिया से सवाल आ रहा है। आपकी चिंता बढ़ तो नहीं रही है तहसीन पूनावाला जी? जामिया से सवाल है। और सवाल अगला भी पढ़ देती हूं, कान्हा शर्मा का मथुरा यूपी से सवाल है, राहुल गांधी की लोकप्रियता पाकिस्तान में हो रही है, क्या राहुल अगला चुनाव पाकिस्तानी पीएम के लिए लड़ेंगे? ये सवाल तंज के नहीं है, आप मैसेज समझिए तहसीन पूनावाला जी। लेकिन ऋतुराज जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूं, क्या राहुल गांधी पर यह आरोप सही नहीं कि अगर किसी ने इस देश के सेना की अवमानना की है तो राहुल गांधी ने की है? जब उन्होंने कहा कि वो चीन के बॉर्डर पर हमारे सोल्जर्स को थप्पड़ मार के और पीट कर निकल जा रहे हैं, जब उनके ही पार्टी के लोग कहते हैं कि ये आर्मी चीफ जो है वो सड़क का गुंडा है, कितनी बार किया। और कल ही पंजाब में उनकी सुरक्षा के लिए उन्हें रोका जा रहा है और पंजाब की पुलिस उन्हें रोक रही है, तो किस तरह से, किस लहजे में बात कर रहे हैं? मैं पूछना चाहती हूं कि अगर एसपीजी छीन ली जाती है तो प्रॉब्लम है, सीआरपीएफ दे दी जाती है और वो कहती है कि भाई कोऑपरेट कर लो, तो उनको छोड़कर चले जाते हैं। एसपीजी को भी छोड़कर गए थे कई बार, इस पर पूर्व गृह मंत्री का स्टेटमेंट भी पार्लियामेंट में था। ये चाहते क्या हैं? ये सिर्फ पाकिस्तान में पॉपुलर हैं, इसीलिए इन्हें लग रहा था कि बॉर्डर के पास जाने से इन्हें कुछ नहीं होगा। नाविका जी, इस तरह की गैर जिम्मेदार हरकतें राहुल गांधी जी कोई पहली बार नहीं कर रहे हैं। आपने हमेशा देखा है कि जब जब समस्या होती है, आपने देखा कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार है
और क्या क्या वादे करके इन्होंने सरकार बनाए थे, और अभी इतनी बड़ी प्राकृतिक आपदा आई हिमाचल में, इतना जान माल का नुकसान हुआ हिमाचल प्रदेश में, लेकिन राहुल गांधी झांकने भी नहीं गए और उल्टा मलेशिया चले गए छुट्टियां मनाने के लिए। ठीक उसी तरीके से पंजाब में इतनी बड़ी प्राकृतिक आपदा आई, 1400 गांव जो है सो डूब गए, इतना जान माल का नुकसान हुआ। 37 सालों में पहली बार ऐसा हुआ कि एक साथ रावी, ब्यास और सतलुज में बाढ़ आ गया। लेकिन वहां पर राहुल गांधी जी अब गए, वो भी केवल फोटो खिंचवाने के लिए। साफ देख करके, विजुअल देख के समझ में आता है। लेकिन मैं वापस आता हूं आपके डिबेट के टॉपिक पे कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हम लोग एक ऐसी स्थिति में थे कि जिस वक्त कोई भी सीज फायर की जरूरत नहीं थी। हमारी सेना इस पोजीशन पे थी कि हम लोग पाकिस्तान का कमर तोड़ सकते थे और पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर तक ले सकते थे, इतनी मजबूत पोजीशन में थी। लेकिन जिस तरीके से नाविका जी सीज फायर किया गया और जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप बार बार, कम से कम 26 बार दुनिया के सामने बोला, उसने जाहिर सी बात है देशवासियों के मन में एक सवाल को पैदा किया जिसका जवाब आज तक नहीं आया है। और आज तक भी हमारे भारत के साहब ने दे दिया है, इशाकदार ने दे दिया है, देश के पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री ने दे दिया, आर्मी चीफ ने दे दिया, सीडीएस ने दे दिया, डीजीएमओ ने दे दिया, मानते नहीं है। और आपकी रिसर्च भी गलत है। 25 बार नहीं, 36 बार कहा है ट्रंप ने, रिसर्च पूरी करके आया करिए। लेकिन बार बार सवाल वही, ये राहुल गांधी और आपके बीच में सहमति खाली इस मुद्दे पर है क्या? नाविका जी, और उसमें से सबसे बड़ा जो हमारे दुख पे जो है सो इन्होंने नमक छिड़कने का काम किया, भारत का पाकिस्तान के साथ मैच। अरे क्या मजबूरी थी मैच कराने की? आप सोचो कि किस तरह से अभी जो है सो लोगों के जो है सो गम नहीं मिटा है। उन विधवाओं ने, उन मतलब महिलाओं के साथ में किस तरह का व्यवहार किया गया पहलगांव के अंदर में। ऑपरेशन सिंदूर, प्रधानमंत्री जी ने कहा अभी भी सुधांशु त्रिवेदी जी जवाब दीजिए। साथ नहीं बह सकता है तो खून और खेल साथ में कैसे हो सकता है, मुझे बताइए। सुधांशु त्रिवेदी जी, पाकिस्तान के साथ मैच खेलने की, और आपने मैच खेला भी अगर, तो आपने पाकिस्तान को पैसा कमा के दिया है और उसी पैसे से पाकिस्तान टेररिज्म को सपोर्ट करती है, स्पॉन्सर करती है। सुधांशु त्रिवेदी जी जवाब दे रहे हैं, सुन तो लीजिए, सुन तो लीजिए। ये सबका आउटकमिंग फ्री है, इनकमिंग बैंड क्यों है? सुधांशु जी जवाब दे रहे हैं, सुनिए जवाब। ऋतुराज जी, बहुत पुराना है। मुझे लगा ऋतुराज जी ने जो वक्तव्य बोला, लगता है कि वो अभी लेटेस्ट घटनाओं से तो उनकी वाकईयत सही नजर नहीं आ रही, लगता डिबेट में भी ध्यान नहीं दे रहे थे। ऋतुराज जी, मैंने तो अपने पहले वक्तव्य में ही स्पष्ट बताया कि अगर किसी थर्ड कंट्री में हो रहा है तो आप एक ही आधार पर मना कर सकते हैं, सिक्योरिटी रीजन। और सिक्योरिटी रीजन पे करने से तो आप उस चाल में सीधे ट्रैप में अंदर चले जाते कि यूएई के साथ जो आपके संबंध हैं, और यूएई भारत के साथ है, पाकिस्तान के साथ नहीं है, उसने कभी पाकिस्तान का पिछले कुछ सालों में साथ नहीं दिया, सुनाई नहीं पड़ता साहब। ठीक है, आपको देर में समय मिला, पर इसका अर्थ ये नहीं हो सकता कि आप बैठे थे तो आप उस जवाब को सुन ही नहीं रहे थे और आप उसका जवाब देने की कोशिश कर रहे थे। दूसरा, आपने कहा कि साहब ट्रंप ने इतनी बात बोला, भाई साहब वो कहानी तो बड़ी पुरानी हो गई। जैसे आप लोग जब जैसे हुआ करते थे अन्ना आंदोलन वाली, वो उतनी पुरानी हो गई। अब तो ट्रंप ने कहा था कि ट्रेड डील की वजह से, उसने ट्रेड की वजह से रुकवा दिया। ट्रेड डील नहीं हुई भारत और अमेरिका के बीच में, तो एकदम साफ हो गया कि ट्रेड के कारण जो दबाव था उसकी बात झूठी थी, इसीलिए टैरिफ लगा भारत के ऊपर एक्स्ट्रा। अब पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने बोल दिया कि मध्यस्थता का विषय नहीं था। इस बीच में पार्लियामेंट में विदेश मंत्री फ्लोर ऑफ द हाउस पे बोल चुके हैं कि 22 अप्रैल से लेके 17 जून को जब कनाडा में ट्रंप ने मोदी जी से बात किया, उस बीच में भारत के प्रधानमंत्री और अमेरिकी राष्ट्रपति के बीच में कोई टेलीफोनिक टॉक्स नहीं हुई। अरे भाई, ये सब जानकारी लेके थोड़ी कि वो पुराने वाले उसमें ही आप अपना वही चीज रिपीट करे जा रहे हो। लास्ट में मैं कहना चाहूंगा नाविका जी, राहुल गांधी ने मोहब्बत की दुकान खोली थी। अब उस दुकान का असर हिंदुस्तान में भले ही न दिखे हो, मगर लग रहा है पाकिस्तान में उसके रिटेलर बहुत जबरदस्त दिखाई पड़ रहे हैं। और जिस ढंग से मतलब फवाद चौधरी से लेके और ये हाफिज सईद का जो इंटरव्यू दिखाया जा रहा है, मैं कहूंगा दर्शकों से जाके यूट्यूब पे चेक करिए, अगले सेंटेंस में वो कांग्रेस पार्टी की तारीफ कर रहे हैं
कह रहे हैं बीजेपी जैसे बुरे लोग ही नहीं है, और एक पत्रकार का भी नाम ले रहे हैं, उस पर मैं नहीं जाऊंगा। तो आज जो स्थिति हो रही है उसके लिए मैं कहना चाहूंगा राहुल गांधी जी की मोहब्बत की दुकान से पाकिस्तान में ये जो अरमान उभर रहे हैं उसके लिए, ये एक पुराना गीत था ना, मोहब्बत करेगी असर धीरे धीरे, तो उसे मैं आगे पंक्ति जोड़ना चाहता हूं कि मोहब्बत करेगी असर धीरे धीरे, सरहद के इधर न सही पर उधर तो करेगी मगर धीरे धीरे। तो आज बिल्कुल दिखाई पड़ रहा है हिंदू धर्म के लिए नफरती जहर बुझे सामान, इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म। हिंदू धर्म मलेरिया है, डेंगू है, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह, वंदे मातरम नहीं बोलेंगे। और पाकिस्तान से क्या सुंदर अरमान, क्या सुंदर शब्द उनके लिए मिल रहे हैं, इसके बाद भी किसी की आंखें न खुल रही हो, तो मेरे विचार से उसे अपनी आंखों का इलाज कराना चाहिए। और पब्लिक भी पूछ रही है। नरेश चौहान का नीम राणा राजस्थान से सवाल है। पाकिस्तान को लेकर राहुल गांधी की एक ही लाइन है, जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे। तो क्या मोदी विरोधी और देश के दुश्मन एक ही सिक्के के दो पहलू हैं? संजय मिश्रा भदोही उत्तर प्रदेश से पूछ रहे हैं, आखिर क्या कारण है पाकिस्तानी कांग्रेसी नेताओं से इतना प्रेम रखते हैं? कहीं उनका कोई गुप्त गठबंधन तो नहीं है क्या? बताइए, जवाब दीजिए, जनता का सवाल है। गुप्त गठबंधन पाकिस्तान का कांग्रेस के साथ और राहुल गांधी के साथ है, इसलिए हर गेंद के बदले गोली मिलने वाला टूर्नामेंट भाजपा करवाती है। गुप्त गठबंधन कांग्रेस का पाकिस्तान के साथ है, इसलिए इनके मंत्री जस्टिफाई करते कि 35 करोड़ रुपया परसों हमने क्यों पाकिस्तान को दिया, ये क्रिकेट मैच के बदले में। आप जानते हो बीसीसीआई को 1 रुपया नहीं मिलता है पाकिस्तान के खिलाफ खेलने के लिए एशिया कप के अंदर। पहले भारत ने एशिया कप को बॉयकॉट किया है, इसके बावजूद हम होस्ट होने के बावजूद टूर्नामेंट दुबई में इसलिए खेला है ताकि पाकिस्तान के राहुल गांधी का है। सुधांशु त्रिवेदी पिछले 10 मिनट में 2 बार दे चुके हैं, लेकिन मैं पूछना चाहती हूँ, मेरा आप पे आरोप है, आप सच्चाई से क्यों भाग रहे हैं? आप शाहिद अफरीदी इशाक डार पर कुछ कहने से क्यों परहेज कर रहे हैं? करण वर्मा जी बार बार सेम सवाल उठा के। मैं शाहिद अफरीदी पे इनको एक बात पता है, तहसीन जी को भी पता है, और जो भी मैं फराज जी की बात सुन रहा था, ये सब एक साथ क्यों पाकिस्तान का राग अलापते हैं? इसकी वजह है नाविका जी, आपके दर्शक भी बार बार पूछ रहे हैं। ये चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी किसी तरह हटना चाहिए। ये वही थे ना मणिशंकर अय्यर, जो पाकिस्तान में इंटरव्यू देते वक्त उन्होंने कहा था कुछ हमारी मदद करिए, मोदी को हटा दीजिए यहां। ये फराज जी अभी बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि सब देश प्रेमी होते हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, लाल बिहारी यादव जो आपका नेता है, उसने कहा पहलगाम राजनीतिक चीज के लिए कराया गया है। सोचिए कितनी बड़ी बात कही उसने। 26 लोग हमारे मर गए, उस पर उन्होंने कहा यह कराया गया है। ये आपके नेता हैं, आपके विधान परिषद के हेड हैं वहां पर। अखिलेश यादव ने क्या कहा था, यहां तो सुतली बम भी नहीं बनती। अपने देश में जहां डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में आज इतना आगे है, कहा सुतली बम भी नहीं मिलती। और ये जो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, इन्होंने कहा कि राहुल गांधी बड़े गैर जिम्मेदार हैं। 5 अक्टूबर 2016 को जब केजरीवाल ने सर्जिकल स्ट्राइक के प्रूफ मांगे थे, तो वो क्या बहुत जिम्मेदारी से उन्होंने काम लिया था? तो नाविका जी, ये सब एक ही तरफ है। किसी भी तरह आज मोदी नफरत में, मोदी घृणा में ये इस कदर आगे चल गए कि अगर देश भी कमजोर होता है, इनको नहीं फर्क पड़ता। ये पाकिस्तान तक की लाइन लेने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। क्यों ऋतुराज जी, मैं पूछना चाहती हूं, कम से कम आप आज कहेंगे कि जो ये बार बार नरेंद्र सरेंडर कहा जा रहा था, ये गलत था, हाँ या ना? नाविका जी आपने मुझे पूरी बात नहीं करने दी। हमने कहा ठीक है, आपने मजबूरी में मैच करा दिया। अरे कम से कम आप में अगर थोड़ी सी भी जिम्मेदारी बनती है, अगर आप सच में अगर पहलगांव के जो पीड़ित लोग हैं उनको डेडिकेट करना चाहते हैं उस मैच को, तो उस मैच से कमाए हुए पैसों को उन 26 विधवाओं को देना चाहिए। उस मैच से कमाए हुए जितने भी पैसे आपने कमाए भारत पाकिस्तान के मैच से, अगर आप में थोड़ी सी भी शर्म है, मैं चैलेंज करता हूं इस राष्ट्रीय चैनल पर कि आप वो सारा पैसा उन परिवार को दीजिए जिन परिवारोरों ने अपना सुहाग को खोया है पहलगांव के अंदर में। आपको लगता है, नहीं माफ कीजिएगा, छोटी बात कर दी आपने, छोटी बात। आपको लगता है देश के पास पैसा नहीं है कि वो इन लोगों की ध्यान रख सके, सिर्फ मैच से कमा कर ही देना बाकी है? ये किस तरह की टोकनिज्म की आप बात कर रहे हैं सुधांशु त्रिवेदी जी? ये किस तरह का टोकनिज्म है, किस तरह का पैरेलल है? इन्होंने कहा, सुधांशु त्रिवेदी ने, मुझे आश्चर्य हो रहा है कि ऋतुराज जी आज पता नहीं क्यों अपडेट होकर नहीं बैठ रहे हैं। भाई, भारत के कप्तान सूर्य कुमार यादव जी ने इस जीत को पहलगाम के जो हमले में मारे गए लोग हैं उनके प्रति समर्पित किया है मेरे भाई।
तो कुछ भी नहीं पता रहता है, आकर बोलने लगना है, हाथ नहीं मिलाया उसको लेकर पाकिस्तान के मिलाया, उसने किया वो सारी बात है। मैं बार बार बोल चुका हूं, इस्लामिक वर्ल्ड की पॉलिटिक्स में टर्की पाकिस्तान के साथ है और यूएई टर्की का धुरविरोधी है। इस वजह से वो बिल्कुल पाकिस्तान के साथ नहीं जाना चाहता। जो पाकिस्तान की डिप्लोमेटिकली मदद करने के लिए आप लोग उतावले हैं। यही है आज सवाल पब्लिक का। सवाल है कि सिर्फ सवाल के लिए सवाल पूछना है या जवाब में भी विपक्षियों का कोई इंटरेस्ट है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, और ये हमने आज जनता से एक सर्वे में पूछा, क्या राहुल गांधी बार बार पाकिस्तान के हाथों का मोहरा बन रहे हैं? सैंपल साइज 25,000 लोग, हाँ कहने वाले 78% लोग, नहीं कहने वाले 18%, कह नहीं सकते 4। 78% लोग मानते हैं कि राहुल गांधी पाकिस्तान के हाथ का मोहरा बन चुके हैं। उनकी बातें पाकिस्तान में हेडलाइन होती हैं, उनकी बातों से पाकिस्तान से प्यार उमड़ता है। अपने देश के लिए मोहब्बत कभी आएगी या नहीं, यही सवाल आज पब्लिक पूछ रही है। आज बस इतना ही। तमाम पैनलिस्ट से लेती हूं इजाजत। नमस्कार। जाइएगा मत, पाठशाला खुलने वाली।